न्यू डे न्यू ग्रेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे मॉर्निंग डिवोशनल के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स 1। लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। आदि में खुदा ने जमीन आसमां को बनाया। कभी भी ऐसा वक्त नहीं था, ऐसा समय नहीं था जब परमेश्वर नहीं थे। इससे पहले कि समय की शुरुआत हुई, परमेश्वर पहले ही थे। इससे पहले कि कुछ भी चीज बनाई गई, परमेश्वर पहले ही थे। सारी चीजें जो भी हमें दिखाई देती है, खूबसूरत चीजें, हरी पहाड़ियां, मैदान, पानी, समुंदर, जो कोई भी खूबसूरती हमें दिखाई देती है, जो हमें देखने के बाद हमें महसूस करवाती है कि वाह, दिस इज अमेजिंग, ये अद्भुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दीज ऑल थिंग्स आर फैशन बाय गॉड्स कमांड। ये सब चीज़ें खुदा की कमांड के द्वारा सजाई गई हैं। एंड ही इज़ नॉट ओनली द क्रिएटर ऑफ ऑल। वो सिर्फ इस सारी चीज़ों का करता ही नहीं है, इन्हें बनाने वाला नहीं है, वो इन सब चीज़ों के ऊपर प्रभु भी है। वो लॉर्ड है, वो मास्टर है। जिन भी चीज़ों की उसने सृष्टि करी, इन सब के ऊपर वो प्रभु है। सारा नेचर, सारी कायनात, सारी कुदरत उसी के हाथों में है और उसी के नियंत्रण यानी कंट्रोल में है। जब हम देखते हैं हवाओं को बदलते, जब हम देखे हैं मौसमों को बदलते, जब हम देखते हैं सीजन्स को बदलते, तो ये सब चीज़ें हमें वंडरफुली इनकरेज करती हैं कि ये सब चीज़ें रिजल्ट है, नतीजा है खुदा की सॉवरेनिटी का, कि प्रभु इन सब के ऊपर अधिकार रखता है और वो इन्हें बनाने वाला है। तो परमेश्वर कभी भी अपनी बनाई हुई सृष्टि से परे नहीं हुए हैं। वो अपनी सृष्टि को अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में, अपने हाथ में लेकर चलाते हैं। और मैं एक और बात जो चाहता हूं कि हम हमेशा याद रखें, इसे कभी ना भूलें, वो यह है दैट गॉड इज ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट मतलब वो अपने सिंहासन पर है, वो ऊपर है, ही इज बियॉन्ड, वो बियॉन्ड है और अपनी जो सृष्टि है उससे अलग है, उससे अलग है। और यही वो चीज है जो मसीहत को पैंथीइज्म से अलग करती है। अब आपका ख्याल होगा, आपका सवाल होगा कि पैंथीइज्म क्या है। पैंथीइज्म है दैट every natural world is a manifestation of God and therefore everything is somehow a part of God। कि जो भी सृष्टि है वो खुदा की मैनिफेस्टेशन है और इस कारण जो सृष्टि है वो परमेश्वर ही का स्वरूप है। तो पैंथीइज्म में माना जाता है कि हर एक चीज डिवाइन है। वो चाहे घास है, चाहे मक्खियां है, चाहे कोई भी इंसेक्ट है, हर एक चीज, हर एक हिस्सा वो डिवाइन है। यहाँ तक कि पेड़ भी, यहाँ तक कि पत्ते भी, यहाँ तक कि समुद्र भी, यहाँ तक कि सूर्य भी, यहाँ तक कि चंद्रमा भी, हर एक चीज डिवाइन है। और इन्हीं सब चीजों के कारण शुरुआत होती है आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा की। और वचन हमें बार बार इस चीज के खिलाफ बोलता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, सृष्टि की पूजा नहीं करनी है, सृष्टिकर्ता को छोड़कर। सृष्टिकर्ता अलग है और जो सृष्टि है, जो क्रीचर है, वो अलग है। जब हम किसी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग को देखते हैं या बड़ी खूबसूरत डिजाइन की हुई किसी बिल्डिंग को देखते हैं, किसी घर को देखते हैं, तो हम इमीडिएटली उस घर की तारीफ तो करते हैं कि वाह, घर कितना खूबसूरत है। हम कहते हैं कि वो पेंटिंग बड़ी खूबसूरत है, कलर बड़े अच्छे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम नहीं भूलते हैं कि किसने इस अच्छे घर को डिजाइन किया है, किसने इसे तैयार किया है, उनकी तारीफ भी बनती है। हम उसी वक्त तुरंत याद करते हैं कि जो पेंटर है, जिसने पेंटिंग को पेंट किया है, वो कितना मास्टरमाइंड है, कितना अद्भुत होगा जिसने ये सब चीजों को तैयार किया है। तो यस, वी कैन एडमायर द पेंटिंग। हम पेंटिंग को, बिल्डिंग को एडमायर कर सकते हैं कि ये अच्छी है, लेकिन एट द एंड हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए जिसका डिजाइन है, जिसने उन सब चीजों को डिजाइन किया है, जिसने पेंट किया है। तो जब हम अपने संसार को देखते हैं, जब हम सृष्टि को देखते हैं, जब हम ग्रहों को देखते हैं, जब हम सारी कायनात को देखते हैं और इसके ऑर्डर को देखते हैं, तो हम इमीडिएटली सोचते हैं कि ये जो डिजाइन किया गया है, सूर्य कहाँ पर रहेगा, चंद्रमा कहाँ पर रहेगा, पृथ्वी कहाँ पर, कितनी दूरी पर रहेगी, कितनी दूरी, कितना करीब रहेगी, कितना दूर रहेगी। जब हम इस सारे डिजाइन को सोचते हैं या देखते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि ये एक्सीडेंटली हुआ, ये सब कुछ अपने आप बन गया, ये सब कुछ एवोल्यूशन का एक पार्ट है। नहीं, हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस। इन सब चीजों के पीछे किसका दिमाग है, कौन है डिजाइनर जिसने इतना खूबसूरत डिजाइन किया है। तो ये सवाल बनता है। जब हम इंसान के स्ट्रक्चर को देखते हैं, इंसान की बॉडी के स्ट्रक्चर को, दिमाग, आंखें, हमारा अंदर का जो इंटरनल हिस्सा जैसे काम करता है, जो जो चीजें काम करती है, छोटी छोटी डिटेल्स को जब हम देखते हैं,
जब मॉडर्न मेडिकल साइंस चीज़ें हमारे सामने रख रही है, तो ऑटोमेटिकली सोचकर हमें हैरानी होती है कि ये एक्सीडेंट का नतीजा नहीं है। ये ऐसा नहीं है जो अपने आप से बनकर निकल आया है। इसे बनाने वाला कोई मास्टरमाइंड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मास्टरमाइंड हमारा जीवित परमेश्वर है। वो गॉड है, वो खुदा है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। वही है सब चीज़ों की सृष्टि करने वाला, वही है सारे डिज़ाइन को बनाने वाला, वही है सारी कायनात को रचने वाला। तो इस कारण जब हम ये जानते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट जो मुझे और आपको कभी नहीं भूलना, वो ये है दैट गॉड अलोन इज टू बी वर्शिप्ड। सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ वही परमेश्वर है जिसकी आराधना, जिसकी वर्शिप, जिसको महिमा देनी चाहिए। सारी सृष्टि उसकी पावर के द्वारा बनाई गई और अभी भी एग्जिस्ट करती है। उसी ही ने अपने सामर्थ के हाथ के द्वारा इसे संभाला हुआ है अपनी महिमा के लिए, ताकि सारी सृष्टि उसकी महिमा करे। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख भी होता है कि आज ये पैंथीइज्म की शिक्षा सिर्फ मसीहत के बाहर ही नहीं, मसीहत के अंदर भी है, लेकिन इसका कोई दूसरा रूप है। और वो ये है कि हम इंसान भी लिटिल गॉड हैं, हम भी छोटे खुदा हैं, हम भी ईश्वर हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम वो हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हम सृष्टि ही हैं। वी आर द क्रिएचर। यस, डेफिनेटली हम सारी सृष्टि से अलग हैं क्योंकि उसने अपने स्वरूप पर बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं है कि हम भी खुदा बन गए हैं, कि हम भी डिवाइन हो गए हैं। नहीं, हम डिवाइन नहीं है। डिवाइन एक ही है, वो परमेश्वर है। आप लैपटॉप को लैपटॉप के बनाने वाले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लैपटॉप है और जिसने उसे बनाया है वो इंसान है। लैपटॉप इंसान नहीं और इसी कारण मैं कह रहा हूं कि महिमा के योग्य, आदर के योग्य, सारी की सारी महिमा, आदर और जलाल परमेश्वर ही को देना चाहिए, क्योंकि वही इसके योग्य है। उसके अस्तित्व का, उसकी एग्जिस्टेंस का ना तो कोई अंत है, ना कोई उसकी शुरुआत है। वो हमेशा से हमेशा तक है और रहेगा और हुकूमत करता रहेगा। ही इज द अल्टीमेट किंग। वो ही बादशाह है, वो ही बादशाह है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसकी वर्शिप करें जो वो डिजर्व करता है। जब आप बाहर निकलते हैं अपने घर से, या जब आप अपने घर की विंडो से, दरवाजे से बाहर देखते हैं उसकी सृष्टि को, आसमान को, पहाड़ों को, समुद्र को, पानियों को, अपने शरीर को जब आप देखते हो, उसकी महिमा करो, क्योंकि आप देख पा रहे हो उसकी ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को, उसके डिज़ाइन को, उसने जो फैशन किया है, ये सब कुछ उसी ने बनाया है। उसकी महिमा करो और इस बात में आप अश्योर रह सकते हैं कि परमेश्वर जिसने आपको और सारी कायनात को बनाया है, वो परमेश्वर आपको और सारी कायनात को संभालने वाला भी है। वही है आपको और मुझे संभालने वाला। और इस कारण बिना डरे, बिना झिझके आप बाहर जाते हैं जब, उस परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसका सॉवरेन हाथ आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्लीज इसे और भी भाई बहनों तक, इस डिवोशनल मैसेज को और भी भाइयों तक जरूर शेयर करें, बहनों तक जरूर शेयर करें, और खुदा मुझे आपको हमेशा संभाल के रखे। आमीन।